आदमी जितना मर्जी फेमस हो, जितना मर्जी बड़ा हो, जब आदमी चले जाता है तो पीछे रह जाती हैं यादें। बट अनफॉर्चुनेटली पीछे रह जाती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को लेके कई बारी फैमिली मेंबर्स के अंदर बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कई बारी डिस्प्यूट हो जाते हैं। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं ऑन धर्मेंद्र जी, जिनकी अभी अभी आपको पता है डेथ हुई। उनकी प्रॉपर्टी को लेके, क्या प्रॉपर्टी को लेके कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कुछ टसल है, क्या कुछ लड़ाई होगी। आपको पता है उनकी फर्स्ट मैरिज से उनके 4 बच्चे हैं। उनकी सेकंड मैरिज जो हेमा मालिनी जी से हुई थी उससे 2 बच्चे हैं। पर लीगली क्या वो मैरिज वैलिड भी होती है? क्या उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं? किसको क्या मिलता है? अलग अलग खबरें आ रही हैं। मैं कुछ लीगल बातें आपसे करने जा रहा हूं। इससे पहले भी आपने देखा था बॉलीवुड के अंदर ही करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की एक सडन डेथ होती है। उस सडन डेथ के बाद वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, वहां तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पूरा चल रहा है जो कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, जिसमें आपको पता है कोर्ट के अंदर जो मर्जी परिवार हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो, ग्राउंड सिमिलरली लिए जाते हैं क्योंकि लॉ चेंज नहीं हो जाता अमाउंट से। तो बहुत कॉमन होता है कोर्ट केसेस के अंदर, और मैं कोई साइड नहीं ले रहा उस केस के अंदर भी। बहुत कॉमन होता है ये बोलना कि बच्चों की फीस तक नहीं भरी गई। जैसे करिश्मा कपूर के जो बच्चे हैं, संजय कपूर के जो अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे, वो कोर्ट में क्लेम करते हैं कि स्कूल फीस, कॉलेज फीस तक नहीं दी गई। उसमें दूसरी साइड जो एग्जिस्टिंग वाइफ थी या जब एट द टाइम ऑफ डेथ वाइफ थी, उनके काउंसल्स कहते हैं दे दी गई है। 95 लाख पर सेमेस्टर पेड। Priya Kapoor slams the claim of Karishma Kapoor's daughter's unpaid fees, shows receipts. तो वो तो ऑफिशियल डिस्प्यूट हो चुका है। धर्मेंद्र जी का जब ये चल रहा है, मैं सिर्फ लीगल लीगल पे जा रहा हूँ, वहां पे अलग अलग अखबारों में हेडलाइंस आ रही हैं, डिस्प्यूट ब्रियोइंग इन ड्यूअल फैमिली ओवर इनहेरिटेंस ऑफ धर्मेंद्र's वेल्थ, फैमिली सोर्सेस कॉल रूमर्स इल टाइम्ड। अब ये रूमर क्यों आ रहे हैं, फैमिली सोर्सेस क्यों आ रही हैं, बड़े बड़े मीडिया जाके क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे देखो कई बार मीडिया एग्जैजरेट करता है, आपको पता होना चाहिए, और कई बार उसके पीछे तथ्य होता है। अब जैसे करिश्मा कपूर वाला डिस्प्यूट है, वो तो कोर्ट पहुंच गया तो फैक्ट है। यहाँ पे र्यूमर्स क्यों शुरू है? यहाँ पे र्यूमर शुरू होने के कुछ लॉजिकल रीजंस हैं और कुछ ये हैं कि जो इमोशनल रीजंस के तो लॉजिकल रीजंस हैं। प्रॉपर्टी का मैं भी आता हूं, जो जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, और फिर लीगल के, और आपके लिए भी क्या जरूरी है, थोड़ा आपके लिए भी एजुकेशनल है कि आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपके जाने के बाद डिस्प्यूट जितने कम हो सके हो, या शायद हो ही ना। वो वीडियो के एंड पे मैं उसके अंदर आऊंगा। पहले फैक्ट्स फैक्ट्स कर लेते हैं। वैसे एक पर्सनल बात बोलूं, मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट स्टार थे धर्मेंद्र जी। बिकॉज जब हम ग्रो कर रहे थे लेट 80s अर्ली 90s में, हम मूवीज देख रहे थे, तो ऑब्वियसली यू लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई यूज्ड टू लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड थोड़ी 10 साल पुरानी मूवीज उस समय टीवी पे चलती थी, तो सिनेमा विनेमा तो जाते नहीं थे, अलाउड भी नहीं था, और इतने कहाँ जाना होता था। तो वो आप जब देखते थे तो धर्मेंद्र जी जिस तरह स्ट्रॉन्ग ही मैन, जो वर्ड ही खत्म हो चुके हैं आज के जमाने में, ही मैन वर्ड यूज करोगे तो शायद एक लॉबी बोलेगी, करे नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल वोकनेस के खिलाफ है, ऐसा क्या है, बट उस समय ये ही मैन वर्ड होता था। और ही वॉज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दैट। सो एब्सोल्यूट फेवरेट स्टार है। बट प्रॉपर्टी और इमोशंस तो आप जैसे मैंने बोला, कोई भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम आदमी हो, फेमस मूवी स्टार हो, रिश्ते, इमोशंस, प्रॉपर्टी, ये सब पे ऊपर आती ही आती है, जीवन का हिस्सा है, इसीलिए प्लानिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। एनीवेज फैक्ट्स तो यही है। धर्मेंद्र जी की जो फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, मैरिड प्रकाश कौर जी इन 1954, दो बेटे हैं, सनी देओल जी एंड बॉबी देओल जी, 2 डॉटर्स हैं, विजिता देओल जी, अजिता देओल जी। सेकेंड फैमिली जहां से लीगल आपकी बात शुरू कर रहा हूं, वो है हेमा मालिनी जी 1980, वाइल स्टिल बीइंग लीगली मैरिड टू प्रकाश कौर। यहाँ पे पहली चीज, अगर आपकी सेकंड शादी है और आपका फर्स्ट से डाइवोर्स हो चुका है तो कॉम्प्लिकेशन उस मामले में उस तरह से नहीं होती, फिर वो सेकंड मैरिज आ जाती है। बट अगर आपकी पहली का डाइवोर्स नहीं हुआ होता तो फ्रैंकली इंडिया में सेकंड मैरिज इज नॉट अलाउड टू यू। बट मैं उसमें नहीं जा रहा, वो सब बातें 80s की हो चुकी हैं, एक लीगल पोजीशन है। उस मैरिज से 2 डॉटर्स होती हैं, ईशा देओल जी बॉर्न 1981 और आहना देओल जी बॉर्न 1985। कहा जा रहा है धर्मेंद्र जी के आगे 13 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, पर वो मैं नाम वाम नहीं जा रहा, सीनियर। अब पहला डिस्प्यूट का इशू क्यों आ जाता है? पहला इसलिए आया क्योंकि 2 प्रेयर मीटिंग्स होती हैं। इनफैक्ट वैसे मैं पर्सनल लेवल बोलूं, इतनी बड़ी पर्सनालिटी धर्मेंद्र जैसी जब
अंतिम संस्कार हो रहे होते हैं, तो एक स्टेट फ्यूनरल टाइप हो सकता है, जहाँ पे एक लंबा प्रोसेशन जाता है, लोग अंतिम दर्शन को आते हैं, और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मूवी स्टार्स हो, ऐसा बहुत बारी हुआ है कि अब अंतिम दर्शन को लंबी लाइन आती है, सो दैट पीपल कैन कम एंड पे देयर रिस्पेक्ट्स, दोज हु लव्ड यू, दोज हु वर इंस्पायर्ड बाय यू, दोज हु एंजॉयड लाइफ में। किसी को जॉय देना भी बहुत बड़ी चीज है, आपने सिर्फ किसी को जॉय दिया हो, खुशी दी हो, वो आपको आके कर पाए, तो कई बार वो होता है। पर यहाँ पे आपको पता है किस तरह हुआ सब कुछ, और उसके बाद दो प्रेयर, एंड दैट इज अ फैमिलीज चॉइस, इसमें कोई वो नहीं है, फैंस कुछ और जा सकते हैं, वेल विशर्स कुछ और जा सकते हैं, डिस्क्रिशन तो हमेशा फैमिली का ही होता है, क्योंकि फैमिली इज फैमिली। और उसके गाना भी उनका बहुत फेमस है, मुझे अच्छा लगता है वो, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, और समथिंग लाइक दैट, बेसिकली अपने तो अपने होते हैं। तो फैमिली डिस्क्रिशन है, और अलग अलग फैमिलीज अलग अलग तरह करती हैं, जैसे शादी कई फैमिलीज बहुत लोगों को बुला के करती हैं, कई क्वाइटली करती हैं, सबके अपने अपने नेचर भी है और डिजायर भी है। पर दो सेपरेट प्रेयर मीटिंग्स, तो वहां से शायद मीडिया तब से रिपोर्ट करना शुरू होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कुछ आता हूँ अनबन जैसे बोल सकते हैं, या जस्ट सेपरेशन, या जिसकी जो मर्जी है, क्योंकि इमोशनल चीज के अंदर कोई लॉ नहीं आता। तो दो सेपरेट प्रेयर मीटिंग होती है, एक 27 नवंबर को, नहीं दोनों 27 नवंबर को होती हैं। पहली होती है जो अब सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली कह सकते हैं, फर्स्ट फैमिली की, जिसमें हेमा मालिनी जी और उनकी डॉटर्स एब्सेंट रहती हैं, जो मुंबई में होती है। वहां पे इंडस्ट्री के काफी लोग आते हैं, कई सेलिब्रिटीज आते हैं, और जो डियोल फैमिली है वो हाथ जोड़ के सनी देओल एक्सेट्रा सबको रिसीव करते हैं। और काफी फिल्म पर्सनालिटीज का नाम दिया जा रहा है, जहाँ पे बोल रहे हैं रेखा जी, सलमान खान जी, आर्यन खान जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। सेकेंड जो प्रेयर मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज की जाती है हेमा मालिनी जी द्वारा, उनकी बेटियों द्वारा, अपने रेजिडेंस पे, जहाँ पे डिवोशनल भजन होते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ फॉर्मेट होता है, और वहां पे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आते हैं। तो दो अलग अलग हो रही होती है, सेम टाइम पे होती है। कई लोग दोनों पे गए होंगे, कई लोग एक पे गए होंगे, वो जो भी है। पर उसके बाद काफी मीडिया ने उसके अंदर रिपोर्टिंग करी, उसके अंदर बातें बोली, मैं उस पर नहीं जा रहा। हेमा मालिनी जी ने फिर इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी शेयर करी बहुत इमोशनल। धर्म जी, ही वाज सो मेनी थिंग्स टू मी, अ लविंग हस्बैंड, अडोरिंग फादर, ईशा नेहाना टू ईशा नेहाना, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, पोएट। अच्छा, ये भी जरूरी बात है, हेमा मालिनी जी ने भी एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, जो एक चॉइस की, क्योंकि कहा जाता है उस समय भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी शादी को लेके, बहुत लोग, और वो खुद भी हंस के बताती हैं, या मीडिया में आता है कि बहुत लोग और भी चाह रहे थे, टॉप स्टार की मैरिज हो, उनसे प्रपोजल भेजा होगा कि नहीं का, रिजेक्ट किया होगा, जो एक लाइफ की जर्नी है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेके कई चीजें इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र देश से, और मुझे ये नहीं पता था, नॉलेज मिली कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स अगर किसी ने दी हैं तो धर्मेंद्र ने दी। मैक्सिमम हिट्स एवर गिवन इज बाय धर्मेंद्र। ये भी एक विडंबना है लाइफ की कि आपने मैक्सिमम हिट्स दी हैं हिस्ट्री में, एंड आप एब्सोल्यूट सुपरस्टार थे। जो नंबर वन की रेस है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग लोग नंबर वन की रेस में आते हैं। मीडिया का कितना रोल है, इकोसिस्टम का कितना रोल है, आप मीडिया फ्रेंडली कितने हैं, क्या आप सिस्टम को किस तरह मैनेज करते हैं, उससे ही क्या आपके ऊपर वो जो अवार्ड्स हैं अलग अलग कंपनी से क्यों नाम ले, तभी आपको बेस्ट एक्टर हर साल मिलता रहता है, बज होता है। नहीं तो सिंपल वर्ल्ड में तो मैंने सबसे ज्यादा हिट्स दी, कई सालों में तो उनकी 5-5 मूवियां हिट हुई हैं, 5 मूवियां हिट। आजकल 5 साल में एक मूवी हिट होती है, सब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, 3 साल में एक मूवी करते हैं, वो हिट होती है, और ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है दैट ओ कोई किंग हो जाएगा, कोई बादशाह हो जाएगा, कोई शहनशाह हो जाएगा, कोई कुछ। सो आई जस्ट फाउंड इट, ये उस समय भी ट्रू था, मीडिया का रोल और इकोसिस्टम का रोल आज भी ट्रू है, मीडिया का रोल, इकोसिस्टम का रोल, और ये लाइफ लेसन्स भी हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी पर्सनालिटी जब आप उनको स्टडी करते हैं तो बहुत लाइफ लेसन है। वो खुद भी हंस के बोलते थे, उनकी एक स्पीच बहुत वायरल हो रही है कि अरे मैं तो पहले सूट सिलवाता रहा कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दी कि मुझे अवार्ड मिलेगा, फिर मैंने कहा सूट में तो भैया अवार्ड मिल नहीं रहा, तो मैं शायद पता नहीं बंद गला या स्वेटर पहन के आ जाऊंगा या शर्ट पहन के आ जाऊंगा, या फिर मैं ऐसे, जो भी बहुत फनी क्लिप है वो आपने देखी है। तो अब धर्मेंद्र जी की प्रॉपर्टीज जो भी बताई जा रही है, हो सकता है ज्यादा भी हो, इससे हो सकता है कुछ और भी हो, आई डोंट नो, बट जो बताई जा रही है, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल्स भी मैं आना चाह रहा हूँ कि 6 डिकेड का करियर था, पहला पेज चेक 51 रुपीज का था, ये भी वैसे इंस्पिरेशन है। ये मत सोचिए कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 51 रुपीज उस समय भी कुछ नहीं था।
51 रुपीज से पहला पेचेक उनका स्टार्ट हुआ और उसके बाद मल्टीपल 100 करोड़ का उनका एम्पायर बना। तो लगे रहिए और वो भी 2 राउंड होता है, मुंबई आए, नहीं काम मिला, कैसे सोए, फिर काम मिला, कितने सालों की स्ट्रगल है, 51 रुपीज, हंसने की बात है। फिर उसके बाद हुई, अब वो कहाँ जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी अराउंड अबाउट 450 करोड़ की है, जिसमें एक 100 एकड़ का फार्म हाउस है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग ये करते हैं, वन मस्ट सल्यूट एंड रिस्पेक्ट धर्मेंद्र जी। इतना पैसा आने के बाद भी ना आदमी एक रुमाल जितनी जमीन के लिए भी लड़ता है, रुमाल जितनी जमीन के लिए भी, स्पेशली एंसेस्ट्रल लैंड, क्योंकि पिताजी की भी प्रॉपर्टी होती है, इंसान इतनी सी रुमाल की भी लड़ता है। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि धर्मेंद्र के पिताजी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए, ये सोचते हुए धर्मेंद्र जी ने लेटर हैंडेड ओवर द लैंड टू हिज अंकल्स ग्रैंडसन्स, मतलब चाचा जी या ताया जी के पोतों को, क्योंकि ऑब्वियसली बेटे तो उनकी एज के ही होंगे, पोतों को दे दी ताकि वो गांव में रहें और ध्यान रखें। और गांव की प्रॉपर्टी हर जगह रेट बहुत उठ चुके हैं, बहुत उठ चुके हैं। बहुत लोग होते हैं बहुत पैसा आने के बाद भी अपनी पुरानी जमीन बेच के बोलते हैं भैया ये पैसा तो मुझे ही आए। इट टेक्स अ वेरी वेरी बिग हार्ट। आज की देर में बता रहा हूँ लॉयर, एक रुमाल जितनी जमीन होती है ना, कोर्ट्स में आप देखते हैं रुमाल जितनी जमीन पे लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर के लोग इतनी ज्यादा लड़ाई करते हैं, 1 इंच किसी को देने को राजी नहीं होते, 1 इंच। यहाँ पे जो भी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, और आजकल रेट तो आपको पता ही है, वहां पे तो खेत भी एकड़ों में ही होंगे, तो क्या रेट है, एक और एक माइंडसेट है कि नहीं, बेच के आप कुछ और ले सकते हैं, सबको कुछ चाहिए। कई बार तो लोग बोलते हैं अरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे एक फैंसी रोल्स रॉयस चाहिए। अन थोड़ी ना डिजायर का, ह्यूमन डिजायर का एक बड़ा जिगरा चाहिए होता है देने के लिए। हैट्स ऑफ कि उन्होंने ये किया है। 11 कनाल और वो 2.5 एकड़, और उनके नेफ्यू भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जब तक कि लोग तो एक छोटी पीस नहीं देते, और उन्होंने इतना बड़ा वास्ट स्टेट दे दिया। जो जहां रहता है उसके लिए भाई एकड़ों में जमीन बात कर रहे हैं आप, 1 गज की भी वैल्यू हो जाती है। एनीवेज, तो ये उनकी नेचर थी और ये बहुत सबको सीखनी चाहिए। अगर भगवान ने आप पे कृपा करी है तो देयर इज नो एंड टू डिजायर। अब जो आता है होता क्या, पहली बात जैसे मैंने शुरू किया, मैरिज की लीगैलिटी। ये बात तो इस्टेब्लिश्ड ही है कि फर्स्ट फैमिली से कोई लीगल आपने मतलब फर्स्ट फैमिली इन सेंस फर्स्ट वाइफ से आपका कुछ लीगल खत्म नहीं हुआ था, तो वो मैरिज सब्सिस्टिंग थी, वो मैरिज एग्जिस्टिंग है। अगर पहली मैरिज एग्जिस्टिंग हो तो सेकंड मैरिज आपको पता है क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है, वो अलाउड ही नहीं है। मैं पोलाइटली क्यों बोलूं, अलाउड ही नहीं है। पर किड्स जो उस मैरिज से होते हैं, और वो आपकी वो किड्स जो होते हैं उनके अगर वॉइडेबल या वॉइड मैरिज है तब भी किड्स के राइट होते हैं। तो जैसे एक बहुत बात बोली गई कि उनकी एक बेटी बोल रही है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ फादर की गाड़ी चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी उनकी फेवरेट गाड़ी थी और मुझे इमोशनल रीजंस के लिए वो गाड़ी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि सनी देओल कह रहे हैं और उनके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो ईशा देओल और अहाना देओल को फैमिली इनहेरिटेंस से बाहर नहीं रखेंगे। वो कह रहे हैं कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, भगवान करे ड्रामा ना हो, भगवान करे डिस्प्यूट ना हो। पर एक सिंपलेस्ट वे कैसे होता है अवॉइड करने का, देखिए अगर तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, धर्मेंद्र जी के केस में मोटी मोटी सेल्फ एक्वायर्ड, इनफैक्ट एंसेस्ट्रल तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दी है जिस तरह ये दिखा रहा है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपके पास बहुत डिस्क्रिशन होती है। आप अपनी विल बना के जो आपका मन है, जैसे आप करना, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, जैसे आप करना चाहते हैं, जो आपका मन है, आप उस तरह से अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में विल लिखिए। विल को पर रजिस्टर करवाइए। वैसे तो अनरजिस्टर्ड विल पे भी लोग ऐड करते हैं, पर आप रजिस्टर्ड करवाइए तो बहुत सेफ हो जाती है। रजिस्टर्ड विल हो, आपने साउंड हेल्थ में की हो, साउंड माइंड में की हो, या आपने लेट्स से 10 साल पहले बनाई हो, 10 साल बाद अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो रही है, तो वो चैलेंज तो कोर्ट में हो जाती है, पर बहुत मुश्किल होता है उस विल को चैलेंज करने पाना, बहुत मुश्किल होता है। वो एक तरह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होती है उसकी वैलिडिटी में, कि जो बना रहा है बिल, वो जिसको जो देना चाहता है वो उसकी मर्जी है। ऑफ कोर्स चैलेंज हो सकती है, जैसे वो कृष्णा कपूर केस में वो चैलेंज हो रही है, उसमें पर सवाल है, क्योंकि वो विल की एकदम इमीडिएट सी के अंदर ही या बहुत आसपास ही विल के डेथ हुई, तो वहां पे सवाल है। और फिर वो विल कई बार बहुत वन साइडेड होती है तो चैलेंज ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेटर तो यही होता है
कि आप पूरी फैमिली को, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा धर्मेंद्र जी के या जो भी था, आप पूरी फैमिली को अगर आप ऑन बोर्ड लेके सबकी नॉलेज में डाल के विल बनाएं तो बेटर है। पर कई बार लगता है आप सबकी नॉलेज में डालेंगे तो झगड़े अभी शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अरे भैया मुझे नहीं बताना, मुझे कई बार बेटी को हिडन देना है या मुझे एक बेटे को थोड़ा ज्यादा देना है, ये आपकी मर्जी है। तो उसके अंदर लोग नहीं ताते। बट इन एनी केस प्लीज 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 जरूर विल बनाइए। हो सकता है कि जो खबरें आ रही हों बिल्कुल गलत हों, इसलिए मैं उन खबरों को दिखा भी नहीं रहा स्क्रीन पे, क्योंकि खबरें तो बहुत तरह की आ रही हैं, अलग अलग चैनल हैं, उनको अपनी स्पाइस डालना होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि कितना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है। मैं नहीं पढ़ रहा उसमें, मैं तो कह रहा हूँ ना डिस्प्यूट हो। बट अगर डिस्प्यूट हो तो कोर्ट जाएगा, वो दिख जाएगा। अगर हुआ ऐसा तो फिर मैं डिटेल में लीगल बातें करूंगा। पर जो 2-3 प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जरूर विल बनाइए। कई लोग गिफ्ट डीड कर देते हैं अपनी लाइफ टाइम में, मैं उसके बहुत फेवर में नहीं हूं, क्योंकि पेरेंट्स अगर गिफ्ट डीड कर देते हैं तो बहुत बारी बच्चे उतना ध्यान नहीं रखते जितना रखना चाहिए। मैं उसके पर्सनली फेवर में नहीं, अनलेस अगर 20 प्रॉपर्टीज हैं वो फिर अलग ही बात है। अगर 20 प्रॉपर्टीज हैं तो आपको किसी को गिफ्ट करना है कि उसकी इनकम बन जाए, अलग बात है। पर जनरली मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि अपने जीते जी आप गिफ्ट डीड करें बच्चों को, क्योंकि फिर आप एक रिस्क ले लेते हैं बच्चों के ऊपर कि भैया वो करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे। स्पेशली अगर एक ही घर है, एक ही प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल मत करना भैया। नेवर टेक रिस्क, क्योंकि बुढ़ापा बहुत कठिन हो जाता है। तो विल बनाइए, जहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज हैं गिफ्ट कीजिए, या शेयर होल्डिंग है वो कीजिए। कई बार डिस्प्यूटेड चीजें होती हैं तो आपके फैमिली एग्रीमेंट का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे जेन्युइन बोनाफाइड डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जो भी है जरूर हमेशा अपने लीगल चीजें सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि आपके जाने के बाद लोगों को इमोशनल झटका तो लगेगा, दैट इज इररिप्लेसेबल। सैडनेस भी आएगी, वो इररिप्लेसेबल है। पर अगर लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाए किसी भी फैमिली के अंदर, तो फिर वो फैमिली बचती नहीं है। डिस्प्यूट खत्म भी हो जाता है पर वो फैमिली एज अ फैमिली यूनिट बचती नहीं है। और प्लीज ध्यान रखिए।